सर पूरा देश इस समय गर्व महसूस कर रहा है मनु पर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहला शब्द उनके फादर होने के नाते? मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि बेटी ने प्राउड मोमेंट ला दिए देश के लिए। देश का पहला मेडल लेके आई है और बहुत बड़ी बात है, हम बहुत खुश हैं। और इसी खुशी के साथ साथ में हम सभी देशवासियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी खुशी को मिलाने में मदद की। स्पेशली खेल मंत्रालय में, जहाँ पे NRE फेडरेशन, नेशनल कोचेज जसपाल कोच, देन आपका OGQ एंड हरियाणा स्टेट फेडरेशन एंड फिजियो एंड बहुत स्पोर्टिंग स्टाफ जो आप नॉर्मली नहीं पता चलता, जो लाइमलाइट में नहीं रहते, उन सब की एक मेहनत होती है, उसे खिलाड़ी ने कर दिखाया। सर एक विजेता का बहुत संघर्ष होता है उसकी जीत के पीछे, मनु का कितना संघर्ष रहा, कितने समय से तैयारी कर रही थी? नहीं, मनु शूटिंग में पिछले साढ़े सात साल से है और वो लगभग हर टूर्नामेंट जीत चुकी थी, सिर्फ ओलंपिक की बाकी थी और आज उसने ये भी कंप्लीट कर दिया। यूथ ओलंपिक से लेके वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता हुआ है, यूथ ओलंपिक का गोल्ड जीता हुआ है, कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीता हुआ है, एशियन गेम्स का गोल्ड जीता हुआ है, एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड जीते हुए और वर्ल्ड कप के गोल्ड जीते हुए। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में यही बाकी था ओलंपिक का मेडल, एंड अभी उसने ये भी अपनी कैबिनेट में डाल लिया। सर देखा जाता है हर बच्चे की जीत में उसके माता पिता का अहम योगदान होता है, लेकिन कई परिवार होते हैं कि अपने बच्चे का साथ खेल में नहीं देते हैं, वो कहते हैं खेल से बढ़कर उसको पढ़ाई करनी चाहिए। आपने शुरू से क्या मैसेज मनु को दिया? नहीं, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल में करियर नहीं है ना, तो पढ़ाई तो मैं आज भी कहता हूँ मनु को, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप खेल में क्या लग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने ओलंपिक मेडल जीत लिया, आपको क्या लगाएगी सरकार? आपको कोच लगा देगी। यदि हम हरियाणा स्टेट की बात करें सरकार की, तो आपको कोच लगा देगी। तो कोच इज़ नॉट इनफ ना, आप इस लेवल तक खिलाड़ी जाते हो तो आपको कोच बना देंगे, तो फिर आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पेट पालने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ओलंपिक मेडलिस्ट है तो बहुत बड़ी हो गई है। नौकरी कहाँ है? नौकरी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, टेस्ट देना पड़ेगा, तो पढ़ाई तो ज़रूरी है। और सब पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, कुछ परिवार में ऐसा होता है कि बच्चियों को लेकर कहीं ना कहीं घृणा होती है कि बच्ची है पढ़कर क्या करेगी, उन समाज के लिए क्या मैसेज? नहीं, ऐसा मैंने अभी तक खाली मीडिया में सुनता हूँ, मैं ऐसा कभी देखा नहीं है किसी ने बच्ची है तो नहीं पढ़ेगी, बच्ची है तो नहीं खेलेगी, ऐसा मैंने कभी मेरे पास पड़ोस में हरियाणा में कभी देखा नहीं है। ये खाली मीडिया से कभी सुनने को मिलता है। ऐसे ही दंगल गर्ल्स के टाइम पे बोलते थे कि भाई वो ऐसा है हरियाणा में तो वो नहीं करने देते, बट ये सारी मिथ्या लग रही है मुझे, नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इस तरह की चीज़ें। टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा कि पिस्टल खराब हो गई थी, ये खबर भी आई थी। क्या आपने मैसेज दिया था, क्योंकि उस वजह से किसी नहीं, मैंने मैसेज नहीं दिया, मनु ने कहा था पापा कब तक किस्मत रूठेगी, एक ना एक दिन तो किस्मत को भी साथ में आना पड़ेगी, मेहनत इतनी करेंगे, एंड शी डिड इट। समाज को लास्ट क्वेश्चन सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी जीत के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों अपने बच्चों को, सबको बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए, उनको खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पढ़ाई पे तो विशेष फोकस करना ही चाहिए, बट थोड़ा बहुत खेलना भी ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस वगैरह के लिए भी। और आप खेल में मतलब कुछ कोच तक बनना चाहते हो तो भी ज़रूरी है, ओलंपियन बनो, कोच लग जाओ। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि भी खेलो भी और पढ़ो भी, दोनों कुछ बैलेंस करके चलना चाहिए।